फिटिंग करवाने के दौरान जब उन्होंने नाप लेना चालू करा, 2 मिनट बाद ही उन्होंने हमला कर दिया। हम बचाओ बचाओ की स्थिति में बाहर आए। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर नित रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हम आपको हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा नया दिखा रहे हैं जो उस हत्याकांड से जुड़ा है, लेकिन आज मैं दिखाने जा रहा हूं वो है वो चश्मदीद व्यक्ति जो उस वक्त उनके साथ थे। जी हां, एक ईश्वर सिंह जो अस्पताल में भर्ती हुए, चोटें लगी, उनका भी हमने आपको इंटरव्यू दिखाया, क्या कुछ उन्होंने कहा। लेकिन एक और चश्मदीद थे जो वहीं काम करते थे, राजकुमार जी मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। राजकुमार जी, कितने लोग आप उस समय दुकान में थे, क्या काम आप करते हो, उनके साथ कब से काम कर रहे हो? सर हम 2 लोग वहाँ काम करते हैं और तीसरा मास्टर है, और मेरे को काम करते हुए वहाँ 8 साल हो गए सर। और काम उस दिन भी यही कटिंग कर रहे और काम दे रहे थे हमको, लेकिन इसी दौरान वहाँ पे 2 व्यक्ति आए मोटरसाइकिल पे बैठ के, और उन्होंने कहा था सर कि हमारे कुर्ते फिटिंग करवाने हैं। फिटिंग करवाने के दौरान जब उन्होंने नाप लेना चालू करा तो अंदर आया एक व्यक्ति, एक बाहर खड़ा था, तो उन्होंने एक ने नाप लेना देने लगा, इसी दौरान 2 मिनट बाद ही उन्होंने हमला कर दिया। हमला करते ही मैंने जैसे ही खड़ा हुआ तो पास बाहर जो व्यक्ति खड़ा था उसको मैंने एक साइड करा, धक्का करा, तो उसने मेरे पे वार करा। मेरा वार, उनका वार खाली गया, तो मेरे पीछे ईश्वर जी गौर थे, वो बाहर निकले तो वो वार उन पे कर दिया। एक और दूसरा वार करा तो ईश्वर जी के सिर पे चोट आई, पीछे से एक और 2 घाव बन गए उनके, और हम बचाओ बचाओ की स्थिति में बाहर आए। तब तक कन्हैयालाल के अंदर 2-3 घाव अंदर लगा दिए थे और उनको बाहर ले आए। जब तक मैं ईश्वर जी को, घायल हुए व्यक्ति को मैं मेहता केमिकल के अंदर ले गया, पास ही दुकान है, वहाँ ले गया, उनके सर पर कपड़ा बांधा। कपड़ा बांधते दौरान जब मैं वापस बाहर निकला, जब तक उन्होंने कन्हैयालाल को हत्या कर दी थी सर। ये कन्हैयालाल जी पे जब वार किए थे तो वार करते करते क्या बाहर तक ले आए थे, फिर सड़क पे गिराया, क्या रहा था? उनको बाहर कन्हैयालाल जी धक्का मुक्की करते बाहर आए थे सर, जब तक वो जिंदा थे। जब बाहर आए तो उन्होंने वहीं गिरा दिया उनको, और उन पर ताबड़तोड़ वार करना चालू कर दिया बाहर सर। आने के बाद? जी सर। तो क्या ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी? जी सर, वो उसी टाइम खत्म हो गए थे सर। क्या पहले भी कोई धमकी दी गई थी, इस तरह का कुछ मामला भी सामने आ रहा है? नहीं सर, इसे धमकी तो नहीं दी थी सर, लेकिन इन पे जो केस चल रहा था बस उसी दौरान ये घटना है सर। अच्छा, कोई राजीनामा भी एक हुआ था बीच में, एक राजीनामा कराया गया था सर। राजीनामा भी हो गया था, उनको सब हो गया था। तब इन्होंने बोला था अब अपन 1 तारीख से 8 बजे तक दुकान खोलेंगे, ये बात हुई थी हमारी। जब तक नहीं हुआ था, जब तक ये जल्दी चले जाते थे और हम भी 7 बजे दुकान बंद कर देते थे। तो क्या आपने उस समय देखा किसी को कोई रैकी करते हुए, कोई आग ताक झांक कर रहा हो, पीछा करता हो, देखता हो, ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं देखा हमने, बस ये पहली बार ही ये 2 जने आए थे और देखा इनको। अच्छा, ईश्वर जी से हमने बातचीत की, ईश्वर जी ने कहा कि हम लोग चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। कैसा माहौल था, क्या था वहाँ उस समय? कोई नहीं सर, सब दुकानें बंद रहती है, कोरोना काल में दुकानें बंद है। खाली हमारी एक दुकान, हम और एक पास वाली दुकान खुली थी। पास वाली दुकान के अंदर 2-3 व्यक्ति थे, लेकिन उनका भी मास्टर नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं, तो वो लड़के भी वहाँ से भाग गए जब ये कांड हुआ। तो उस समय कोई नहीं था सर। फिर पास में ये कांड हुआ, फिर धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ा, वैसे वैसे ये लोग एकत्रित हो गए वहाँ पर। तो डर था बहुत ज्यादा, क्योंकि खून इतना सारा, और सर मेरे खुद के हाथ कांपने लग गए थे सर, एकदम डरा हुआ हो गया था मैं, क्या करे करके, जब तक मैं उनको बचा पाता। लेकिन सर उनकी वहीं हत्या हो गई, तो उसमें फिर घबरा गया मैं, और मैंने ईश्वर जी से जेब से ही चाबी ली गाड़ी की, और जब एक व्यक्ति इकट्ठा हुए तो मैंने उनको गाड़ी पे बिठवाया, अभिषेक नाम का लड़का, उसको बोला इनको हॉस्पिटल ले जा, तो वो उनको वहाँ से हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया था सर। लेकिन जो कन्हैयालाल जी थे उनकी वहीं ऑन स्पॉट डेथ हो चुकी थी? जी, उनकी वहीं डेथ हो गई थी सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब ये वार करने के बाद जब आपको लगा कि कन्हैयालाल जी को वहाँ गिरा दिया है और वो खत्म हो गए, तब तक ये लोग कहाँ थे, कैसे भागे थे ये लोग, कहाँ से गए थे, लोगों ने पकड़ने की कोशिश नहीं की? नहीं सर, उस समय कोई था ही नहीं उधर, बहुत कम थे। जब तक ये आए, जब तक ऊपर से आए थे ये भूतमल घाटी की तरफ से, और हाथीपोल की तरफ रवाना हो गए थे सर। अच्छा जी। अभी आपसे कोई मिलने आया, कोई नेता या कोई बड़े अधिकारी, क्योंकि सर, काफी डरा हुआ है आपका परिवार भी? मेरा परिवार पूरा एकदम डरा हुआ है सर, लेकिन
कहते हैं आपको सिक्योरिटी है, लेकिन सर सिक्योरिटी मेरे तो जहाँ काम करता हूँ 8-10 साल से मेरी वहाँ नौकरी चली गई है। पार्ट टाइम मैं स्विगी का काम करता हूँ सर, 12-12 1-1 बजे तक काम करता हूँ, वो भी अब नौकरी में नहीं कर सकता डर के मारे। और मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं, और अब मेरे को दूसरा कोई काम देने को भी तैयार नहीं होगा सर, क्योंकि सब जानते हैं सर ऐसा काम हुआ है तो कौन देगा काम सर। आज मेरे भी सर पे कर्जा है, मेरी बच्ची की साल 6 महीने बाद शादी है उसकी सर। कन्हैयालाल जी से भी मांग करी थी मैंने, कन्हैयालाल जी ने बोला था तू चिंता मत कर, जो भी मेरे से होगा 1-1.5 लाख जो भी होगा मैं दूंगा। लेकिन सर अब हालात ऐसे हो गए, अब उनसे भी कैसे, अभी मेरा उनके पास 1 महीने का पेमेंट भी बाकी है सर। अब वो ये ऐसी हालत में मैं उनसे किनसे मांगूंगा सर। मैं तो सब तरफ से आपको जीते कोई जी आर्थिक मदद देने की कोई बात हुई? कोई बात नहीं सर, न तो प्रशासन यहाँ आ रहा है, न ऐसा हालचाल पूछ रहा है कि क्या है राजकुमार, कैसा है, क्या है, क्या, ऐसा कोई नहीं, न तो आता है न कोई जाता है। आपको भी कोई चोट लगी थी? नहीं, मेरे चोट नहीं लगी सर, मेरे चोट नहीं लगी सर। लेकिन अब एक डर है अभी। एक डर है सर, उन्होंने बोला कि आप जहाँ जाओगे आपके साथ सिक्योरिटी चलेगी। सर अगर मैं कहाँ जाऊंगा तो मेरे साथ सिक्योरिटी, मेरे सिक्योरिटी कब तक मेरा साथ देगी सर? कभी ना कभी तो इनको हटना पड़ेगा ना सर।